नमस्कार, स्पोर्ट्स टाइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। खबर फास्ट की बेहद खास पेशकश की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि खेल जगत से आ रही है। जी हां, पाकिस्तान ने भारत को दिया है टारगेट। पाकिस्तान की टीम 191 पर ऑल आउट हो गई है। थोड़ी देर में मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया और अपना दमखम दिखाने जा रही है। जी हां, तस्वीरें आप लगातार हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से, अगर बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो क्या उसके सामने चैलेंज हो सकता है, और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं कितनी मुश्किलात उसकी बढ़ने वाली है। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट आज जुड़ने जा रहे हैं थोड़ी ही देर में। और मैदान में अगर बात करें खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ी भी थोड़ी देर में का शोर जब चमकेगा। रोहित, शुभमन, कोहली का बल्ला, गांव गली में देखो जश्न का हो रहा है हल्ला। छूटेंगे छक्के, रनों की बरसात, भारत के शेर बस थोड़ी ही देर में करने जा रहे हैं आगाज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दबाव वाले मैच में जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों का मनोबल जो है वो दरअसल बढ़ा हुआ है, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से यहां पर बल्लेबाजी की है उसको लेकर भी भारत का मनोबल अभी बढ़ा हुआ है। भारत को पहले की तरह कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का साथ मिलेगा, तो पाकिस्तान के शाहिन अफरीदी का साथ देने के लिए हारिस रऊफ जैसे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गेंद फेंकने वाले तो पाकिस्तान की टीम 191 पर ऑल आउट। थोड़ी देर में मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया और पूरी तैयारियों के साथ टीम इंडिया यहां पर उतरने जा रही है। चलिए खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कुलदीप जुड़ गए। कुलदीप, बहुत स्वागत है। होगी तैयारियों का शोर जब चमकेगा रोहित, शुभमन, कोहली का बल्ला, गांव गली में देखो जश्न का हो चुका है हल्ला। हाँ देखिए सहवाज, जैसा हम पहले बातें कर रहे थे कि मैच बहुत बड़ा है और यह अग्नि परीक्षा दोनों टीमों की थी, और ऐसा हुआ भी। क्योंकि पहले देखा हमने, पहले जब 30 ओवर का जो मैच था घट रहा था, 20 ओवर तक अच्छा जा रहा था पाकिस्तान के लिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान यहाँ से 300 का रन बनाएगी आराम से, क्योंकि 153 150 तक उनके 3 विकेट थे। रिजवान, बाबर अपना अच्छे लय में लग रहे थे, और बाबर आजम अपना 50 पूरा कर चुके थे, रिजवान अपने 50 के करीब थे। लेकिन जैसे ही बाबर आउट हुए, उसके बाद एक के बाद एक करके पूरी की पूरी टीम जो है 191 रन पर सिमट गई। और जो पहले भी बात कर रहे थे कि हम एक बड़ा मैच, दबाव दोनों ही टीमों पर, भारत के गेंदबाज वो दबाव झेल गए, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज एक बार फिर दबाव झेलने में नाकाम साबित। अच्छा, भारत के बल्लेबाजों की बात करते हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट होगा भाई, अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, और गुजरात टाइटंस में जो प्लेयर रह चुके हैं भाई उसका तजुर्बा भी है। शुभमन की अगर बात कर ले, हार्दिक पांड्या की बात कर ले, भाई वो तो इस पिच से वाकिफ है। देखिए घरेलू अपनी पिच का थोड़ा सा फायदा जरूर होता है, क्योंकि उन बचपन से उसी मैदान में, उसी कंडीशन में जो भी खेलता है। आप ये चाहे घरेलू मैदान किसी का भी, आप विदेश में जब जाते हो, अगर आप वहाँ थोड़े दिन में ही रहकर अगर मैच खेलते हो तो आपके साथ दिक्कतें आती है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे यूज्ड हो जाते हो, इससे पहले जब भारत 2019 के वर्ल्ड कप में खेलने गया था, हालांकि हम वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन भारत वहां पिछले 4 महीने रहा था और वो कंडीशन से ढल चुका था। उसके बाद हमने देखा कि भारत ने फाइनल तक का, सेमीफाइनल तक का अच्छा एक अपना रास्ता जो था वो तय किया था, लेकिन किसी कारणवश हम फाइनल नहीं जीत पाए। वहां सेमीफाइनल में हम बाहर हो गए थे। लेकिन आप जहां रहेंगे वहां की कंडीशन के यूज टू हो जाएंगे। ठीक है। कुलदीप, मेरे साथ ललित कोहली क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका। भाई दिवाली करीब है, कई सारे ऑफर चल रहे हैं। ललित जी, पड़ोसी देश को क्या टीवी भिजवा दें? बिल्कुल, हमारे हिंदू के बातें भी शुरू हो रहे हैं। बहुत बड़ी जीत के तोहफा दिया हिंदुस्तान की टीम ने हिंदुस्तान के दर्शकों को, और जिस खूबसूरत अंदाज से हिंदुस्तान ने 191 रन पे पाकिस्तान को समेटा है, ये अपने आप में एक बड़ा डिसिप्लिन बॉलिंग फील्डिंग शो करता है हिंदुस्तान की। इतने बड़े मैच में, इतने बड़े प्रेशर मैच में पाकिस्तान जैसी टीम को 191 रन पे समेटना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 8 मैचों में पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारा। नहीं तो जब भी वर्ल्ड कप हुआ है हिंदुस्तान ने पहले बल्लेबाजी की, दूसरी बार है। और मैं तारीफ करूंगा मैनेजमेंट की, जिन्होंने मोहम्मद सिराज के ऊपर अपना विश्वास दिखाया और वो इस कसौटी में खड़े उतरे। आप देखेंगे बॉलिंग अटैक आज इतना खूबसूरत रहा, जैसे हर प्लेयर, हर बॉलर अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार था कि मैं किस तरीके से इस मैच में परफॉर्म करके नेशनल हीरो बन सकूं। लिहाजा
सभी बॉलरों को 2-2 विकेट मिली, शार्दुल ठाकुर को नहीं मिली, लेकिन कोई इसमें दुख की बात नहीं है। अब देखना कि इस टारगेट को हिंदुस्तान कितने कम ओवर में, कितने कम विकेटों में चेस करता है। मतलब तैयार था कि भाई टीम इंडिया जो है पूरे फॉर्म में, पूरी फॉर्म में। कुलदीप, मैं आपसे रुक करना चाहूंगा भाई, हमने जिस तरीके से शुभमन गिल की कैच को देखा, तमाम जो फील्डिंग ली, इस बार तो कोई शिकायत का मौका भी टीम इंडिया ने नहीं दिया है। नहीं देखिए, कोई मौका नहीं था यहाँ किसी के पास भी। बाहर तो ओवरऑल अगर देखी जाए तो पूरे मैच की अगर मैं फील्डिंग की बात करूं, भारत ने अच्छी फील्डिंग की। एक कैच भले ही वो ड्रॉप नहीं कह सकते उसके, क्योंकि वो हार्दिक पांड्या से थोड़ा सा आगे गया था, और एक स्लिप से जो कैच मिस हुआ रोहित शर्मा से, उसको अगर छोड़े तो बाकी जितनी फील्डिंग में आप चाहे हार्दिक पांड्या रहे हो, विराट कोहली रहे हो, शुभम गिल अपना वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे हैं यहाँ पर, इतने बड़ा मैच और अच्छा बीमारी के बाद रिकवर करके आना, फील्डिंग में तंदुरुस्त अपना जो फुर्ती उनको मैदान में दिखती थी वो पूरी की पूरी नजर आई। ऐसा नहीं लगा कि वो अपनी बीमारी से जूझ कर आए हैं और पिछले मुकाबले ना खेले हों उन्होंने। ठीक है ललित, आपके और रुक करना चाहूंगा भाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दबाव वाले मैच में जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों का मनोबल तो बड़ा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के सामने फील्डिंग करी है, बॉलिंग करी है, अपने आप में और मनोबल बढ़ता है। और चूंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होने जा रहा, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, ललित देखिए जहां पे 1,32,35,000 लोग मैच देख रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन ही आपको मोटिवेट कर देती है परफॉर्म करने के लिए। और जिस अंदाज से प्लेयरों ने परफॉर्म किया, शुभम गिल देखिए, युवराज ने जरूर उनसे बात की थी कि मैं भी डेंगू में खेला हूं, मैं भी इतनी बड़ी इंजरी के बाद दोबारा खेला, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मोटिवेट किया शुभम गिल को, इसीलिए वो टीम में शामिल हुए, खेल भी पाए। और जहां तक टीम की बात में, देखिए बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं, इतने बड़े मैच में आपको साइकोलॉजिकली बड़ा स्ट्रांग बनना पड़ता है। और यहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम हमेशा चूक खाती नजर आई है, साइकोलॉजिकल प्रेशर को वो झेल नहीं पाते। शुरुआत में तो वो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता है वो कहीं ना कहीं बिखरते नजर आते हैं। और यही चीज आज हमने मैच में भी देखी कि शुरुआती कुछ ओवरों में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही बाबर आजम और रिजवान आउट हुए, पाकिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह गिर गई। यहां मैं सारा श्रेय हिंदुस्तान की बॉलिंग को, फील्डिंग को और उससे ज्यादा कप्तान रोहित को देना चाहूंगा, जिन्होंने टॉस जीत के, देखिए मैं भी क्रिकेट खेला हूं, मैं शायद टॉस जीत के बल्लेबाजी करता, पाकिस्तान को नियंत्रण देना बल्लेबाजी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, वो बड़ा स्कोर भी बना सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो हम दिन में भी कर रहे थे कि जब हमारे साथ पाकिस्तान से क्रिकेट खेल पत्रकार जुड़े थे, हम तब भी ये बात कह रहे थे कि पहले गेंदबाजी का फैसला रोहित शर्मा का ठीक इसलिए है क्योंकि रात को ड्यू भी पड़नी है, ड्यू का फैक्टर भी दिखेगा, और ये बात हमारे गेंदबाजों ने साबित भी कर दिया। हालांकि पहले 5-6 ओवर में हमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जब लय पकड़ी, सिराज ने, बुमराह ने, फिर जडेजा और कुलदीप यादव ने थोड़े थोड़े ओवर डाले, लेकिन विकेट नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वो अपने दोनों दूसरे स्पेल में आए, कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले, बुमराह अपना दूसरा स्पेल लेके आए, उन्होंने 2 विकेट निकाले। तो ऐसा लग रहा था कि जो कप्तान का फैसला था वो सही साबित हो रहा है। देखिए यहाँ मैं एक चीज पे और आपकी ध्यान डालना चाहूंगा कि देखिए हिंदुस्तान ने सिर्फ खेल की तरफ ध्यान दिया। अभी देखिए आईसीसी रिजवान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेने की सोच रही है, उन्होंने क्रिकेट में पॉलिटिक्स को मिक्स करने की कोशिश की। रिजवान ने जो पिछले मैच में एक स्टेटमेंट दी थी, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आप समझ होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक प्लेयर को सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए, पॉलिटिक्स को सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के लिए छोड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका प्रेशर जो है वो पाकिस्तान की टीम में नजर आया। हिंदुस्तान ध्यान देना चाहिए, ललित जी आपने कहा कि खेल पर ध्यान देना चाहिए। मैं थोड़ा सा ना एक बात की और तरफ रुक करना चाहूंगा। फकर जमान इंडिया के खिलाफ हमेशा जब भी वो खेलता है तो अच्छे रन करता है। इस मैच में ना खिलाने का मुझे कोई उनका जो आइडिया था वो पसंद नहीं आया, जबकि आप इतने नए जो बल्लेबाज आप उनको मौका दे रहे हो बार बार। देखिए कुलदीप जी, ऐसे तो हम लोग मोहम्मद सिराज पे भी उंगली उठा रहे थे। देखिए जब 11 ललित जी, मोहम्मद सिराज पे नहीं, हम शार्दुल ठाकुर पे उंगलियां उठ रही थी दिन में। अपनी दी बेस्ट टीम उतारी, हम अपने बॉलरों को और फील्डरों को क्रेडिट, कप्तान को क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने अपनी दी बेस्ट खिलाई, हमने दी बेस्ट खिलाई। ठीक है, पड़ रहा हिंदुस्तान का भारी है। मुझे लगता है यहाँ पे सारा श्रेय रोहित शर्मा, हमारी बॉलिंग और फील्डिंग को जाना चाहिए। रिजवान और बाबर आजम की टीम ने क्या नहीं खिलाया, उन पे तो उनकी मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। तरनजीत जी जुड़ गए पाकिस्तान से हमारे साथ, तरनजीत जी जुड़ गए। तरन जी स्वागत आपका। तरनजीत जी, सवाल यह है कि भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की हरी ड्रेस को लाल कर दिया है, कैसे देख रहे हैं आप? भाई देखिए, मैं तो यहाँ पे अपनी जगह पे स्क्रीनिंग कर रहा था, स्क्रीन भी लगी हुई है, मैच के लिए लोगों के लिए अरेंजमेंट भी की हुई थी, और मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे। जब मैं निकला तो 2 आउट थे,
इट्स लाइक मेरे घर से इस्लामाबाद से ये जो मेरा वेन्यू है ये कोई 40 मिनट की ड्राइव है और यहाँ पहुंचो तो 9 आउट थे। तो मैं भी एक हमारे क्रिकेटर दोस्त है यासिर शाह, आपको रुक जाना चाहिए था। आपने सोचा कि 300 रन बनेंगे आज, चाय पी रहे थे। नहीं, आपने सोचा कि चाय पी रहे बड़ी थे, स्क्रीन पे देखेंगे 300 प्लस का स्कोर बनाएगा पाकिस्तान, और हमने 300 प्लस 325 बोर्ड पे लगा देना है। मैंने ये कहा कि जसप्रीत बुमराह सेकंड स्पेल में आएंगे और आएंगे कुलदीप यादव, तो कुलदीप प्रॉब्लम करेंगे जब भी कोई उसको स्वीप करने जाएगा। तो मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि जो इफ्तिखार है उसको वो आउट करके दिखाएंगे, क्योंकि इफ्तिखार स्वीप करने जाएगा और कुलदीप बड़ा स्मार्ट है। और अगर जसप्रीत बुमराह के, मैंने उनको मेंशन किया हमारे क्रिकेटर को, कि अगर जसप्रीत बुमराह के कटर्स अच्छी तरह से रोक नहीं पाए, उसको डिसीव नहीं कर पाए, उसके लिए प्लानिंग नहीं की, तो रिजवान और बाकी नहीं रोक सकेंगे। तो वही हुआ और पाकिस्तान थोड़ा एक्साइटेड हुआ। अगेंस्ट पाकिस्तान को थोड़ा संभल के खेलना चाहिए था। 250 रन का माइंड में लेके चलते, अगर आपको 270 मिलता तो प्लस पॉइंट हो जाता, लेकिन अगर आप 350 का माइंड बना के चलते हैं तो फिर इसी तरीके से लगे के बाद तीसरे आपकी विकेट गिरती और आप एंड पे 190 पे आउट हो गए। तो डिसअपॉइंटमेंट रही है पाकिस्तान की तरफ से, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप देखिए कि मेरे सारी कुर्सियां ये लोग उठ के चले गए, लेकिन नेवरदलेस सेकंड इनिंग में देखना पड़ेगा कि अगर सेकंड इनिंग में बॉल कुछ कर रही है और अगर अर्ली ऑन को विकेट मिलती है तो फिर तो कुछ मैच बन सकता है। बट क्रेडिट गोस टू इंडियन बॉलर्स, द वे दे हैव। तरणजीत जी, लगता नहीं है कि बॉलर्स कुछ कमाल आज कर पाएंगे, क्योंकि अगर स्टेडियम की बात करते हैं 1 लाख से ज्यादा तादाद वहां पर है और जोश एकदम हाई हो रखा है। ललित जी, आपके ओर करना चाहूंगा भाई, भारत पाकिस्तान पिछली बार एशिया कप के दौरान कोलंबो में सुपर राउंड में आपस में खेले थे, जहां विराट कोहली और केएल राहुल ने बेहतरीन शतक लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मुकाबला हो, विराट कोहली खुद को विशेष रूप से तैयार करके आते हैं और आज भी आए हैं। देखिए, हिंदुस्तान के प्लेयर जितना बड़ा मैच होगा उतनी बड़ी मैच साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन के साथ उतरते हैं। आप पहला मैच देखिए, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप का फेवरेट माना जा रहा था, किस तरीके से हिंदुस्तान की टीम ने रोहित कप्तान की अगुवाई में धाराशाही करके रख दिया। फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट बहुत बड़ी जीत, और आज पाकिस्तान को 191 पे आउट करना अपने आप में आपकी मतलब ताकत को दर्शाता है कि किस तरीके से रोहित ने अपनी टीम को संभाल के उतारा। मैं यहाँ पे पूरा नंबर रोहित शर्मा को देना चाहूंगा कि टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी में उतारना। देखिए, वो लंबा स्कोर, बड़ा भी स्कोर बना सकते थे, लेकिन जिस तरीके से बॉलर और फील्डर ने उनको सपोर्ट किया, मैं यहाँ पे मोहम्मद सिराज को जरूर तारीफ के काबिल समझूंगा, क्योंकि बिना विकेट के 2 मैच उन्होंने निकाले। मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया और जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया, अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान का नेट रन रेट जरूर कम होगा, क्योंकि वो ऑल आउट हो गया। अब अगर हिंदुस्तान कम ओवर में इस टारगेट को चेस करता है तो हिंदुस्तान का नेट रन रेट बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप देखिएगा, हर वर्ल्ड कप में आखिर में नेट रन रेट ही काम आता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को बिना ज्यादा विकेट खोए कम ओवरों में इस टारगेट को चेस करके अपने हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों को नवरात्रि का तोहफा देंगे। ठीक है, और विराट कह भी चुके हैं कि अगर आपको पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना करना है तो अपनी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा। देखिए, हर प्लेयर 4 साल वेट करता है कि मुझे हिंदुस्तान में और स्पेशली वर्ल्ड कप में और उससे भी बेहतर पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने का मौका मिले, क्योंकि इस मैच में परफॉर्म करके आप नेशनल हीरो बनना चाहते हैं कम से कम 4 साल तक, जब तक अगला वर्ल्ड कप नहीं आता। तो जिस अंदाज से हमारे 6 के 6 बॉलर ने बॉल किया, 5 ने 2-2 विकेटें ली हैं, तो इस वक्त तो माहौल इस वक्त ये है कि इस मैच को किस खूबसूरत अंदाज से जीत के अपने आप को साबित किया जाए कि आज हम 8वीं जीत को भी हासिल करके 8-0 से पाकिस्तान से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। भारत को इस मैच में अच्छे परिणाम के लिए कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल से अच्छी शुरुआत की उम्मीद करनी होगी। हालांकि आसान नहीं होगा। शाहीन हसन और रऊफ के पास जिस तरह की तेजी है, वहां भारतीय जोड़ी का पूरा संयम बरतना होगा। रोहित और गिल दोनों की तकनीक की भी इन गेंदबाजों के सामने आज परीक्षा होने जा रही है। ललित जी, सुन पा रहे आप मुझे? मैं यहाँ पे आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं शुभमन गिल की भी तारीफ करूंगा, क्योंकि डेंगू से एकदम उभर के आना, अपने आप को फिजिकली फिट करके साबित करके खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हर एक कोई खेलना चाहता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है। तो यहाँ पे मैं मोहम्मद सिराज के साथ साथ शुभमन गिल को भी क्रेडिट देना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी नेशनल ड्यूटी समझी, अपने को फिट किया और आज खेलने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अब ये है कि अभी उनको प्रूव करना है, क्योंकि अभी 191 का टारगेट चेज नहीं हुआ, अभी हमें वो टारगेट चेज करना है। और जिस तरीके का पाकिस्तान अटैक है, कहीं उन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रू ले लिए तो हम कहीं बैकफुट पे ना हो जाएं। तो मुझे लगता है कि अभी हमें जो हमारी ओपनिंग प्लेयर है और 3-4 नंबर के बैट्समैन है,
उनको बहुत संभल के खेलना पड़ेगा, कैजुअल नहीं पड़ना पड़ेगा। छोटा टारगेट हमेशा फंसता है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग उतर के इस टारगेट को कम ओवरों में और कम विकेट खोए हासिल करना पड़ेगा। ठीक है तरणजीत जी, आपकी ओर रुक करना चाहूंगा। रोहित ने जब 2019 वनडे विश्व कप में पाकिस्तान का सामना किया था तो 140 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने हसन अली की जमकर धुनाई भी की थी। हसन को अब भी वो यादें ताजा होंगी मेरे ख्याल से। और कुछ ही महीने पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए हसन ने कहा था कि रोहित को आप शुरुआती कुछ ओवरों में ही आउट कर सकते हैं। एक बार उनकी आंखें अगर मैदान पर जम गई तो फिर वो किसी भी गेंदबाज का करियर खत्म कर सकते हैं साहब। बिल्कुल, रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर है जो कि पूरे मैच को वन साइडेड कर देते हैं, और ये एक बार नहीं कई बार रोहित शर्मा ने प्रूव किया है। आप उनके सिर्फ छक्के ना देखिएगा, पावर प्ले में उसकी एक हिटिंग एबिलिटी है, और रोहित शर्मा आपके पूरे मैच को बगैर किसी बड़े शॉट के, बगैर किसी रिस्क के आपको 170 के स्ट्राइक रेट पे भी लेके जा सकते हैं। तो रोहित शर्मा के बारे में तो कोई डाउट नहीं है। और जैसे शुभमन गिल फॉर्म में है, जैसे शुभमन गिल एक टैलेंट है जो कि इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है और इंडिया इसको बड़े लंबे से तक लेके जाना चाहेगा, तो बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बनी है। और नो डाउट क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा फॉर दैट ब्रेव डिसीजन। मैं इस बात से आज भी कायम हूं, इस बात पर अभी भी खड़ा हूं कि टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत देना, और जब आप 151 तक 2 आउट थे तो बैक इन द माइंड तो आया होगा कि शायद ये डिसीजन गलत है, लेकिन उस डिसीजन को बैक किया। ये नहीं देखा कि मेरा डिसीजन गलत हुआ, अपने बॉलर को अच्छी तरीके से रोटेट किया। लक ने इंडिया को फेवर नहीं किया, स्टार्ट में एजेस निकले, बाउंड्रियां निकल गई, लेकिन उसके बावजूद दवे रोहित शर्मा ने अपने बॉलर्स को रोटेट किया। वो जो मैं जो कह रहा था कि शार्दुल ठाकुर को पाकिस्तान टारगेट करेगा, उन्होंने शार्दुल ठाकुर को बिल्कुल पीछे रखा, सिर्फ 2 ओवर करवाए, देखा कि विकेट गिरी है तो मेन बॉलर्स को लेके आते रहे। सिराज पे जो ट्रस्ट दिखाया, पहले स्पेल में जो सिराज को रेस्ट पड़े, उसके बाद दोबारा लेके आना। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहला जब दोबारा सीवर वापस आएंगे तो शायद जसप्रीत बुमराह को कराएंगे, लेकिन उन्होंने सिराज को कराया, और सिराज ने ये जो क्रॉस सीम के साथ विकेट ली, सिराज ने जो वापसी आके दोबारा विकेट ली, उससे सिराज ने प्रूव किया, 2 चौके भी लगे। लेकिन रोहित शर्मा को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो अपने प्लेयर पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं, और रोहित शर्मा अपने प्लेयर को बैक करते हैं। 2-3 मैचेस बिल्कुल अच्छे नहीं गए सिराज के, देखिए मैं ना इसमें थोड़ी सी इसको बैक किया। अच्छा, उसी तरह उसने बैक किया कि कुलदीप से विकेट दोबारा लेके आए। तो रोहित शर्मा की कप्तानी और रोहित शर्मा की बैटिंग की इसकी तो कोई मिसाल नहीं है। देखिए सहवाग, मैं इसमें से ना थोड़ा सा जो ललित जी ने बात कही, तरणजीत ने बात कही कि भारतीय जो ओपनर है वो उतरेंगे तो एक्सेप्ट दोनों से रहेगी, लेकिन मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा जो दबाव आज रहेगा वो गिल पर रहना। इसके 2 कारण है, क्योंकि पहली बात तो एक बड़ा मंच है, और दूसरा क्या है कि दूसरी बार वो पाकिस्तान के सामने इतना बड़े मंच पर खेल रहे हैं। वैसे वो खेले हैं पाकिस्तान के सामने, लेकिन उससे पहले एशिया कप में वो खेले हैं, वहां उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, और अब फिर उनको पाकिस्तान के खिलाफ ही अपने वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलने को मिला है। तो ये दबाव और उसके बाद बीमारी से वापस आना, एक थोड़ा सा मानसिक दबाव जो होगा वो रोहित से ज्यादा गिल के ऊपर रहने वाला। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे जब भारतीय बल्लेबाजी करने उतरेगी सहवाज, तो मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा आप गिल को बैक एंड पे रख के अपने आप को आगे लाएंगे, खुद अपना रन बनाएंगे, जो नेचुरल गेम पिछले 2 मैच से वो खेलते आ रहे हैं। अटैकिंग मूड में उन्होंने पहले ही कहा कि मेरा 100 बने ना बने, मैं अपने 100 के लिए नहीं खेलूंगा, मैं अटैकिंग मूड से खेलूंगा, अटैकिंग मूड से उतरूंगा, और वही बल्लेबाजी पूरे वर्ल्ड कप में मैं रखने वाला हूँ। फिर चाहे मैं 0 पे आउट हूँ या मेरा 100 बने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन दबाव के साथ साथ अगर हम पिच की बात करते हैं, इस पिच पर वो खेल चुके गुजरात टाइटंस के तौर पर। ठीक है, 2 गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए, रोहित सिंह और क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत खबरफास्ट पे। रोहित सिंह, क्या उम्मीद है आज रोहित से, कैप्टन रोहित से? और सवाल यही कि भाई हरी जो जर्सी उसको लाल कर दिया है भारतीय खिलाड़ियों ने। रोहित जी 300 बिल्कुल लाल 300 प्लस का आपका आंकड़ा नहीं छू पाया पाकिस्तान, आप कह रहे थे 310 320 के आसपास रहेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अच्छा नहीं छू पाए, क्योंकि हम तो यही चाहते थे कि पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी समेटा जाए, और 191 रन पे उन्होंने ऑल आउट किया है, तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी है इंडिया ने। और बुमराह ने तो बीच में आके पूरा पाकिस्तान को हिला के रख दिया, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा कमबैक है। स्पेशली कुलदीप यादव और बुमराह ने बहुत ही कमाल की बॉलिंग करी। और जैसा कि मुझसे सवाल किया गया कि रोहित शर्मा से क्या उम्मीद है, तो रोहित शर्मा जिस तरह की फॉर्म में है, तो हम तो उम्मीद यही करेंगे कि रोहित शर्मा नॉट आउट रह के आए और इंडिया 10 विकेट से पाकिस्तान को हराए। बट एक शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो थोड़ा सा उनके दिमाग में चल रहे होंगे, तो अगर वो थोड़ा सा ढंग से रोहित जी चैंपियन ट्रॉफी का बदला मांग रहे हो आप? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि तो आप चैंपियन ट्रॉफी का बदला मांग रहे हो यहाँ? बिल्कुल बदला मांग रहे हो, और ये चाहेंगे इंडिया अपना बुरी तरह पाकिस्तान को हराए और अपना रन रेट भी अच्छा करे।
ठीक है, अश्विनी जी आपके रुख करना चाहूंगा। भाई, भारत बनाम पाकिस्तान और फिर से यही अरमान के आज कुछ तूफान ही करते हैं। मैं तो बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छे ढंग से जो आज का मैच है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सबने आपस में डिवाइड किया हो, सभी जितने विकेट्स हुए प्लेयर ने आपस में डिवाइड कर लिए। देखिए कहाँ 155 पे 2 आउट थे। मैच थोड़ा सा लग रहा था कि स्कोर ज्यादा होगा या फाइटिंग ज्यादा होगा, लेकिन जो बॉलर्स ने एज वेल एज फील्डर्स ने, और हम काबिल तारीफ है हमारे कप्तान का, जो जिस ढंग से उन्होंने जो स्टेप्स उठाए हैं, मैं ये कहूँगा जैसे जैसे बॉलर्स के ऊपर ट्रस्ट किया है, वो इसमें कोई बुराई नहीं। एक मंजे हुए कप्तानी वाली उन्होंने पारी खेली है। जो जहां तक फील्डिंग का सवाल है, बैटिंग का सवाल है, बॉलिंग का सवाल है, तीनों फील्ड में आज की तारीख में इंडिया टॉप मोस्ट पे है, कोई शक नहीं है। और जहां तक बैटिंग का सवाल है, अब अपने कप्तान को रोकना या उनको संभालना, जैसे मतलब कि ये हम लोग कह सकते हैं कि वो अपनी गेम खेलते हैं, उनको स्लो खेलना, वो स्टडी बैट्समैन, जो उनको अच्छे से अच्छा बॉलर भी, जो उनके पास स्टॉक है, जो उनके पास बैटिंग का कंट्रोल है, वो काबिल तारीफ। और डेफिनेटली बहुत जल्दी मैच, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मैच खत्म कर देंगे। अश्विनी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आप क्रिकेट एक्सपर्ट है, आप खेलते भी है, काफी टाइम से देखा भी है आपने। पाकिस्तान कहाँ लूज कर गई इस मैच को? लूज तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो इनिंग एक बिल्ड हो रही थी, अच्छी भली एक पारी चल रही थी, क्योंकि हम भी मैच देख रहे थे, 152-53 रन तक 3 विकेट, और उसके बाद 191-92 पे ऑल आउट हो जाना, कहाँ कोलैप्स किया एकदम से? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो जहां तक 2020 का मैच, 50 का टेस्ट मैच, तीनों में बहुत डिफरेंस है। 50 ओवर्स के मैच में अगर एक अच्छे से अच्छी टीम है, कोई भी, सबसे बड़ी बात तो ये उनको पेशेंस चाहिए। ये आके शुरू में इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन कम से कम साझेदारी जरूरी है। जो सिंगल, जो लास्ट पिछले मैच में विराट ने और जो सिंगल लेके अपोनेंट पे जो प्रेशर डाला था, वो ये टीम नहीं कर पाई। किसी ने वीक प्लेयर टिक के खेलने की कोशिश नहीं की। मैच देखिए, स्कोर अपने आप बनते हैं। सबसे बड़ी बात है आपके वहां पे खड़े होने की, विकेट पे खड़े होना जरूरी है। स्कोर बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको लूज बॉल भी मिलेगी, आपको सिंगल की ट्राई करनी चाहिए। नंबर, इन्होंने सबसे बड़ी बात है, कोई भी किसी भी प्लेयर ने वहां पे विकेट पे रोकने की कोशिश नहीं की। ये सबसे माइनस पॉइंट मैं कहूंगा पाकिस्तान। मैं अश्विनी जी इसी बात को लेकर मैं मैच देख रहा था, तो मुझे ना जो इफ्तिकार अहमद बल्लेबाजी के लिए आए थे, हाल ही में विकेट गिरा था कप्तान का, और उसके बाद उनको भेजा जाता है। वो पहला स्वीप मारते हैं कुलदीप यादव को, फिर दूसरा भी वो स्वीप मारने के लिए चले जाते हैं, जबकि उनको पता है कुलदीप कितना चतुर गेंदबाज है, क्योंकि कुलदीप को जो भी स्वीप मारने जाता है वो उनको वहां से पीछे से आउट करते ही करते अपनी गूगली गेंद पे। लेकिन उसके बाद भी बार बार उनको स्वीप मार रहे हैं, वो उनको पता है कि कुलदीप अच्छा गेंदबाज है, उनको आराम से खेले। तो ये कोई ना कोई दिक्कत कहाँ दिक्कत रह जाती है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है कि कोई भी बैट्समैन है, उसके तक शॉट होता है, बार एक लफ्ज प्रेशर मानसिक दबाव, वो पाकिस्तान की तरफ नहीं खेल पाई, क्योंकि इतने बड़े मंच पे आज से पहले शायद वो नहीं खेले होंगे। 1,32,000 लोगों के सामने कैसे परफॉर्म करना है, कैसे साइकोलॉजिकली मानसिक तौर पे दृढ़ होकर आपको मैदान पे है, ये चूक उनको कहीं नहीं भारी बन गया। 50 छक्के मारता जिनके इफ्तिकार अहमद सब वो इंडियन पे गेस नहीं मारता। पाकिस्तान का दिन के 50 छक्के मारता है वो क्रिकेट ओवर है, ये वर्ल्ड कप है। आप जो बात कर रहे हैं वो एक लीग या कोई घरेलू क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की बात कीजिए। अश्विनी जी ने एक बात कही थी, स्कोर बनाने वाला चाहिए, स्कोर होना चाहिए। भाई, स्कोर बनाने के लिए चाहिए। ललित जी, आपको रोक करना चाहूंगा। पाकिस्तान को शाहीन रऊफ और हसन की पेस तिकड़ी से काफी उम्मीदें होंगी। तीनों ने मिलकर इस साल वनडे में कुल 61 विकेट लिए। रऊफ ने 15 वनडे में सर्वाधिक 29 विकेट लिए, जबकि शाहीन की बात करते तो 14 वनडे में 26 विकेट और हसन ने 2 वनडे में 6 विकेट लिए।
मैं आपके सारे सहयोग से बिल्कुल सहमत हूं, जितने रिकॉर्ड्स आपने बोले हैं, लेकिन वो वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड नहीं है। वर्ल्ड कप का खेलू सीरीज का खेलने का जो प्रेशर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब मेरे सहयोगी भी कहीं कमेंट्री कर रहे होते हैं उस वक्त उनकी अप्रोच भी दूसरी होती है। आज जब वर्ल्ड कप की कमेंट्री कर रहे हैं तो इनका भी साइकोलॉजिकल प्रेशर या बोलने का अंदाज दूसरा होता है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं, वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे हर प्लेयर का परफॉर्म करना आसान बात नहीं है। यहीं पे पाकिस्तान की जो कैजुअल अप्रोच है 125 करोड़ लोगों के सामने वो धराशायी होकर रह गई। उस प्रेशर को झेलने का अंदाज जो भारत ने दिखाया है वो काबिले तारीफ है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आज का क्रेडिट आज आपने रोहित शर्मा फील्डर और बॉलर्स को दीजिए, लेकिन अभी मैच नहीं हुआ है। बॉलिंग पाकिस्तान का भी अच्छा है। आपको अभी ये रन बनाने हैं, आपने अभी रन बनाए नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी मैच बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है और हिंदुस्तान को अभी इसको चेस करना है। टीवी तो खैर बुक कर देते हैं। हाँ रोहित, मैं आपके और रुक करना चाहूंगा। रोहित शर्मा शुरुआत में बाएं हाथ तेज गेंदबाज के अंदर आती गेंद से दिक्कत में रहते हैं और शाहीन अफरीदी उन्हें T20 विश्व कप में इस तरह आउट भी कर चुके हैं। बिल्कुल, यही एक चीज है जिस पे रोहित शर्मा को ध्यान देना है। अगर वो शाहीन शाह अफरीदी के 1-2 ओवर संभल के खेल लेते हैं देन आई थिंक वो उन्हें डोमिनेट कर लेंगे। जैसे कि हमने एशिया कप में भी देखा कि शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने शुरुआत में संभाल के खेला और फिर बाद में दोनों गिल और रोहित शर्मा दोनों ने उनकी पिटाई करी। तो अब साइकोलॉजिकल कोई ऐसा प्रेशर नहीं है रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि लास्ट मैच जो हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में उसमें रोहित शर्मा ने अच्छा खासा डोमिनेट किया है। तो अब वो दिमाग से उनके हट चुका है कि मेरे को कोई डर है। अब सिर्फ ये आज का दिन है, आज का दिन वो जैसा खेलेंगे वैसे ही उनका रिजल्ट आएगा। बट आई डोंट थिंक कि पास्ट में जो हुआ है उनके दिमाग में भी प्ले हो रहा होगा। और जिस तरह की वो फॉर्म में है वो फॉर्म बहुत बेटर करती है। आप देखिए उन्होंने क्या इनिंग्स खेली थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो आई डोंट हैव एनी डाउट कि रोहित शर्मा इसमें अच्छा खेलने चाहिए। बस 1-2 ओवर की बात है, अगर वो ढंग से खेल लें, अगर बहुत ही बैड लगा होगा तो वो 1-2 ओवर में आउट हो जाएंगे, पर लेकिन वो 2 ओवर अगर खेल गए तो फिर वो आउट नहीं होंगे। ठीक है अश्विनी जी, आपके रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से रोहित सिंह ने भी जिक्र करा कि भाई रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर फॉर्म के संकेत तो दे दिए हैं। रोहित के फिलहाल एक कमजोरी है और वो है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के अंदर आती गेंद, और अहमदाबाद की पाटा पिच पर स्विंग मिलना मुश्किल होगा। और अगर रोहित मैदान पर जमते हैं वो पाकिस्तानी गेंदबाज के छक्के भी छुड़ा सकते हैं। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जहां तक रोहित का सवाल है, रोहित एक मजा हुआ खिलाड़ी है। जो शॉट जो स्टॉक उसके पास है ना, एक अच्छे से अच्छे बॉलर की लाइन एंड लेंथ बिगाड़ने में मिनट नहीं लगाएगा। 2 ओवर में ही बॉलर का भूत मार देता है, उसमें इतनी काबिलियत है। जहां तक बैटिंग का और जो उसके जो मिड ऑन से उठा के अच्छी मैं ये कहना चाहूंगा, बॉलर अच्छी से अच्छी बॉल भी कर देता है, उसको कहाँ उठा के फेंकता है वो उसको पता है। मेरा कहने का मतलब है ये इस लेवल के प्लेयर हैं बैट्समैन, ये अच्छे से अच्छे बॉलर की धज्जियां उड़ाने में टाइम नहीं लगाएंगे। जहां तक बॉलर का सवाल है मैं मानता हूँ, हाँ सबसे बड़ी बात है ये मेरे सहयोगी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये 5-6 ओवर खेलना, 5-7 ओवर अगर ये खेल जाते हैं तो मुझे लगता है ये ज्यादा से ज्यादा 15-18 ओवर 20 ओवर से पहले मैच खत्म कर देंगे। अगर जो थोड़ा सा रोहित के टिकने की बात है, अभी अगर उसको थोड़ा सा वो प्लेयर रुक जाते हैं, ये मुद्दा मैं बार बार ये कहूंगा कि अगर ये थोड़ा सा रुके जैसे शुरू के 5 ओवर अगर रुक के रोहित शर्मा खेल लेते हैं तो मैच का रुख अलग हो जाएगा। ठीक है ललित जी, एक बड़ी बात कह रहे हैं अश्विनी जी, भाई अगर फॉर्म में खेले 18 से 20 ओवर में मैच खत्म कर देंगे, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? चलिए ललित जी से संपर्क यहां पर टूट गया। मैं कुलदीप का, मेरे जो सहयोगी हैं स्टूडियो मेरे साथ। कुलदीप, एक बड़ी बात यहां पर अश्विनी जी ने कही है। देखिए बड़ी बात तो है, लेकिन 18-20 ओवर में ये मैच खत्म नहीं हो सकता शहबाज, क्योंकि पाकिस्तान के पास अच्छी गेंदबाजी है और ऐसा भी नहीं है कि इस पिच पे रन बनाना काफी आसान हो। आपने देखा पहले 5 ओवर की, अगर पहले 5 ओवर की गेंदबाजी और बैटिंग को अगर पाकिस्तान की निकाल दे तो कुछ भी ऐसा नहीं घटा कि जो बल्लेबाजी के पक्ष में गया हो। मुझे नहीं लगता कि ये 20 ओवर में मैच खत्म होने वाला है। मुझे लगता है कि ये मैच पूरा का पूरा 30-35 ओवर तक जाएगा और उसके बाद भारत को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर बिना मेहनत के मैच पाकिस्तान भी नहीं लूज करेगा, क्योंकि आज तक पाकिस्तान ने लड़ाई तो की है लेकिन इतनी आसानी से भारत को नहीं जीतने देगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी है, रऊफ है, हसन अली हैं जो रोहित को भी परेशान करते हैं, शुभमन गिल को भी परेशान करते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ, अगर शुरुआती भारत को एक झटका लग जाता है, जैसे हमने देखा है रोहित शुरुआत में फंसते हैं, अगर वो फंस गए एक बार तो फिर एक दबाव भारतीय टीम पर भी बनना लाजमी है और उसके बाद जो दबाव आएगा। चलिए कुलदीप, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मैदान में उतर चुके हैं भारतीय खिलाड़ी।
एक बार फिर से जो जर्सी है उसको लाल करने के लिए उतर गए हैं। रोहित की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, एक बार फिर से उतर गए। क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि भारत ये मैच आप बड़ी ज़्यादा जल्दबाजी ना करके, क्योंकि हमारे पास ओवर बहुत है, रन बहुत कम है, तो आराम से खेले, 35 ओवर तक मैच को लेके जाए और जितना कम हो उतना विकेट कम गवाए। अगर विकेट ज्यादा गवाएंगे तो आपके पास रन रेट के ऊपर जाने का मौका नहीं मिलेगा। जितना आप विकेट कम गवाएंगे उतना ही आप रन रेट में ऊपर जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि भारत अगर यहाँ से जीते तो कम से कम 8 विकेट से भारत को यहाँ से जीतना चाहिए। ठीक है, अश्विनी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अश्विनी जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं? भारतीय खिलाड़ी उतर गए मैदान में। जी हाँ, पहली ही बॉल पे 4 भी लगा दिया है, जो प्लानिंग मुझे लगता है आपने बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान की जर्सी लाल होने वाली है या होने के लिए तैयार है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, हमें टिक के खेलना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा रोहित शर्मा के बैटिंग का सवाल है, मैं ये अगर ये थोड़ा सा रुक जाते हैं तब मैं कह रहा हूँ कि 20-25 ओवर में मैच खत्म करने की काबिलियत रखते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पास एंड तक बड़ी अच्छी टीम है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए पिछले मैच में भी जब 3 विकेट गिर गई तो अब वो टीम नहीं है, ये क्रिकेट अब वो पहले वाली टीम नहीं है कि आउट हो गए तो उसके बाद टेलेंडर आ रहे हैं या ये हो रहे हैं। एंड तक हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, मजबूत और मंजूर। चलिए, चौके के साथ खुल गया है खाता भारत का। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो क्रिकेट से जुड़ी, खेल जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बन रही खबर फास्ट के साथ। मुझे शाहबाज खान को और मेरे सहयोगी कुलदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।